मनुष्य की आंखें बहुत कुछ देखती हैं। रंग देखती हैं, रूप देखती हैं, संसार देखती हैं। लेकिन क्या वे सत्य भी देखती हैं? यदि आंखें सत्य देखती तो संसार में भ्रम क्यों होता? यदि आंखें सत्य देखती तो मनुष्य बार बार धोखा क्यों खाता? यदि आंखें सत्य देखती तो एक ही घटना को देखकर 10 लोग 10 अलग अर्थ क्यों निकालते? शायद देखना और समझना दो अलग बातें हैं, और शायद यही वह स्थान है जहां से आज्ञा चक्र की यात्रा प्रारंभ होती है। चक्र दर्शन की इस यात्रा में हम मूलाधार से चले, जहां हमने अस्तित्व को समझा, स्वाधिष्ठान में भावनाओं को, मणिपुर में शक्ति को, अनाहत में प्रेम को, विशुद्धि में सत्य और वाणी को, और अब हम पहुंच चुके हैं उस द्वार पर जहां मनुष्य पहली बार अपने ही मन को देखने लगता है। जी हां, धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र, और आज हम समझेंगे आज्ञा चक्र। आज्ञा अर्थात आदेश, निर्देश, मार्गदर्शन। योग परंपरा में ये वह केंद्र माना गया है जहां चेतना को दिशा प्राप्त होने लगती है, जहां जीवन सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं रहता बल्कि समझ बन जाता है। सतचक्र निरूपण में कहा गया है, आज्ञा नामाम्बुजम तद हिमकर सदृशम ध्यान धाम प्रकाशम। अर्थात भूमध्य में स्थित चंद्रमा के समान प्रकाशमान और ध्यान का आधार माने जाने वाले आज्ञा चक्र का ध्यान करना चाहिए। क्या है तीसरी आंख? जब लोग तीसरी आंख शब्द सुनते हैं तो अक्सर किसी चमत्कार, किसी रहस्य या किसी अलौकिक शक्ति की कल्पना करने लगते हैं। लेकिन सनातन योग परंपरा हमें अधिक परिपक्व दृष्टि देती है। तीसरी आंख मांस की कोई अतिरिक्त आंख नहीं है, यह प्रतीक है अंतर्दृष्टि का, जागरूकता का, विवेक का और सही देखने की क्षमता का। आंखें वस्तु देखती हैं, लेकिन आज्ञा अर्थ देखती है। संसार वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। दूर से पानी दिखता है, लेकिन वास्तव में रेगिस्तान में वहां पानी नहीं होता। आंखें धोखा खा जाती हैं, मन भी बार बार भ्रमित होता है। हम किसी व्यक्ति को देखकर तुरंत निर्णय बना लेते हैं, हम किसी घटना को देखकर तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि वास्तविकता कुछ और थी। भारतीय दर्शन में माया शब्द बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन माया का अर्थ केवल भ्रम नहीं है। माया का अर्थ है वास्तविकता को अधूरा देखना। जब हम संपूर्ण सत्य नहीं देख पाते तब माया जन्म लेती है। जब हम शरीर को ही सब कुछ समझ लेते हैं तब माया जन्म लेती है। जब हम धन को ही सुख समझ लेते हैं तब माया जन्म लेती है। जब हम अस्थाई को अस्थाई समझ लेते हैं
तब माया जन्म लेती है। आज मनुष्य के पास जानकारी बहुत है, लेकिन स्पष्टता बहुत कम है। सूचनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन बुद्धि नहीं। शोर बढ़ रहा है, लेकिन समझ नहीं। हर दिन हजारों विचार, सैकड़ों समाचार, असंख्य वीडियो मनुष्य के मस्तिष्क में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उनमें से सत्य क्या है और असत्य क्या है? यही प्रश्न आज्ञा चक्र का प्रश्न है। विवेक। आज्ञा चक्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण है विवेक। विवेक अर्थात भेद करने की क्षमता, सत्य और असत्य में, अस्थाई और अस्थाई में, आवश्यक और अनावश्यक में। यही विवेक मनुष्य को भीड़ से अलग करता है और यही मनुष्य को साधक बनाता है। संसार का सबसे बड़ा भ्रम दूसरे के बारे में नहीं होता, स्वयं के बारे में होता है। मनुष्य अपने ही मन को नहीं जानता। वो अपने भय को साहस समझ लेता है, अपने अहंकार को आत्मसम्मान समझ लेता है, अपनी आसक्ति को प्रेम समझ लेता है और अपनी जिद को सत्य। यही आज्ञा चक्र की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह हमें संसार से पहले स्वयं को देखने की शिक्षा देता है। सनातन परंपरा में आज्ञा चक्र का संबंध गुरु तत्व से जोड़ा गया है, क्योंकि गुरु आपको सत्य नहीं देता, वो आपको सत्य देखने की योग्य बना देता है। गुरु नई आंखें नहीं देता, नई दृष्टि देता है। इसलिए योग में भ्रूमध्य पर ध्यान का विशेष महत्व बताया गया है। जब मन भटकना कम करता है, जब विचार शांत होने लगते हैं, जब भीतर का शोर कम होने लगता है, तब चेतना स्पष्टता की ओर बढ़ती है। क्या आज्ञा चक्र ही अंतिम लक्ष्य है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज्ञा चक्र अंत नहीं, ये द्वार है, एक महान रहस्य का द्वार। क्योंकि अब तक हमने चक्रों को समझा, उनके प्रतीकों को समझा, उनके मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थों को समझा, लेकिन एक प्रश्न अभी भी शेष है। इन चक्रों की चर्चा होती ही क्यों है? इनका उद्देश्य क्या है? और वो कौन सी शक्ति है जिसके कारण चक्रों का पूरा विज्ञान अस्तित्व में आया है? जी हां, कुंडलिनी। योग और तंत्र परंपरा कहती है कि मनुष्य के भीतर एक सुप्त शक्ति विद्यमान है, एक ऐसी शक्ति जिसे कुंडलिनी कहा गया है। लेकिन क्या कुंडलिनी वास्तव में कोई शक्ति है? क्या यह केवल प्रतीक है? क्या यह कोई अनुभव है या केवल कल्पना? कुंडलिनी जागरण के विषय में इतने मतभेद क्यों हैं? और क्या इंटरनेट पर प्रचलित सारी बातें सत्य हैं? इन्हीं प्रश्नों की गहराइयों में हम प्रवेश करेंगे अगले एपिसोड में कि कुंडलिनी शक्ति मिथक है, रहस्य है या वास्तविकता है। देखिए, आज्ञा चक्र हमें सिखाता है कि वास्तविक दृष्टि आंखों से नहीं, चेतना से आती है। जब विवेक जागता है, तब भ्रम कम होने लगता है, और जब भ्रम कम होता है, तब सत्य स्वयं प्रकट होने लगता है। ध्यान दीजिए, ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। सभी को जय जय श्री राम।